हेलो फ्रेंड, मेरा नाम गौरव कृष्णा है और इस वीडियो में मैं डिस्कस करूंगा जो राहुल गांधी जी ने 5 सवाल पूछे हैं हमारी गवर्नमेंट से, बीजेपी गवर्नमेंट से। तो पांचों सवाल मैं एक एक सवाल करके बात करूंगा इस पे। तो जल्दी शुरू करते हैं। पहला सवाल जो उन्होंने राहुल गांधी जी ने पूछा है गवर्नमेंट से, उनका सवाल का मैं सार बता देता हूँ कि जो डीडीजी इंपोर्ट हम करेंगे, जो एक तरह से डीडीजी क्या होता है, वो होता है डिस्टिलर्स ग्रेन। एक तरह से आप इसको आसान भाषा में समझिए, पशुओं का आहार, पशुओं का खाना, जो हम चारा बोलते हैं हिंदी में, एक तरह से किसानी भाषा में उसको हम लोग चारा बोलते हैं। तो अब इसमें क्या है कि अमेरिका से हम चारा लेंगे और वो किसका बना होता है, मक्के का। ठीक है, जो डीडीजी जो है डिस्टिलर्स ग्रेन, वो मक्के का बना होता है। तो अमेरिका के मक्के के किसानों के लिए ये तो बहुत खुशखबरी की बात है। लेकिन इसमें अब क्या होगा कि हमारा जो एक तरह से दूध उत्पादन है, वो एक तरह से बहुत हद तक प्रभाव पड़ेगा उसका। अमेरिका जो हमें एक तरह से जो अनाज देगा पशुओं के लिए, बहुत डिपेंड अब हम उस पे हो जाएंगे कि हमारा दूध उत्पादन कितना होगा। ठीक है, उनकी क्वालिटी पे। अब जैसी क्वालिटी होगी वैसी वो दूध का उत्पादन होगा। ये हुआ पहला मुद्दा। तो पहले मुद्दे में यही है कि इससे हमारा दूध उत्पादन पे बहुत हद तक प्रभाव पड़ेगा। यह राहुल जी का भी कहना है। गवर्नमेंट समझाए कि डीडीजी इंपोर्ट का क्या प्रस्ताव है, उसमें वास्तव में क्या मतलब है, किस मात्रा में, क्योंकि कुछ क्लियर पिक्चर नहीं है इस डील में। ठीक, ये पहला है। दूसरा सवाल जो उन्होंने रखा है वो है सोया तेल के आयात की अनुमति पे। सोया तेल की जो दूसरा क्वेश्चन राहुल गांधी जी ने रखा है वो है सोया तेल के आयात की अनुमति पे। तो सोया तेल का भी आयात के लिए गवर्नमेंट हमारी मान गई है। अब सोया तेल भी जो है वो अमेरिका से आयात होगा। अब इससे क्या होगा, जो हमारे किसान हैं सोया के, जो अधिकतर मध्य प्रदेश में है, महाराष्ट्र में है, राजस्थान में है और बाकी देशों में भी है, तो उनका क्या होगा। भारत के किसान हैं सोया के, उनके लिए तो ये एक तरह से कंपटीशन बढ़ सा गया है और उनके लिए एक तरह से खुशखबरी तो आप नहीं कहेंगे, उनके लिए एक तरह से फ्यूचर थोड़ा डार्कनेस की तरफ ही है। तीसरा जो उन्होंने मुद्दा उठाया कि ट्रेड डील में एक वर्ड मेंशन है, एडिशनल प्रोडक्ट्स। अब एडिशनल प्रोडक्ट्स में यह क्लियर पिक्चर नहीं बन पा रहा एडिशनल प्रोडक्ट्स में क्या क्या एडिशनल प्रोडक्ट किस किस समय पे ऐड ऑन होंगे। जैसे अभी सोया तेल है, आपका डीडीजी इंपोर्ट है, तो ये इन्होंने डिफ़ाइन किए ये। अब है एडिशनल प्रोडक्ट्स मीन्स है वेगसाइक, उन्होंने लिख दिया है एडिशनल। तो एडिशनल प्रोडक्ट्स में कुछ मेंशन गवर्नमेंट ने नहीं किया है ट्रेड डील में, जिससे किसानों को एक तरह से थोड़ा शांति सा मिले, उनको एक क्लियर हो और विज़न की फ्यूचर में उनका जो जिस क्षेत्र के जो किसान हैं उनका प्रोडक्ट अमेरिका से आयात नहीं किया जाएगा, उन्हें कोई खतरे उनका कोई खतरा नहीं है इस ट्रेड डील से। तो ऐसा कुछ नहीं है, एडिशनल प्रोडक्ट मेंशन किया गया है जो भारत के किसानों को सोचने पे मजबूर करता है कि कल को उनके क्षेत्र के भी प्रोडक्ट्स इस ट्रेड डील में आ सकते हैं। तो यही राहुल गांधी जी कह रहे हैं कि जो भी आपने एडिशनल प्रोडक्ट्स में मेंशन किया है उसको क्लियरली डिफ़ाइन करें, उसमें क्लियरली आप बताएं कौन कौन से प्रोडक्ट्स और किस किस समय पे कैसे कैसे आप आयात करेंगे। ठीक है, ये भी वैलिड क्वेश्चन है, ये किसी के लिए भी ये जो भी पढ़ेगा उसको समझ में आ जाएगा कि हाँ ये होना चाहिए, कि एक क्लैरिटी होनी चाहिए कि एडिशनल प्रोडक्ट्स में क्या क्या और किस समय के साथ। नॉन ट्रेड बैरियर्स हटाने का भी बात कहा गया है इसमें। चौथा जो उन्होंने सवाल पूछा है वो है नॉन ट्रेड बैरियर्स पे। तो नॉन ट्रेड बैरियर्स आप एक तरह से मैं बता देता हूँ कि नॉन ट्रेड बैरियर्स हटाने का मतलब होता है कि आपने पूरा फ्री हैंड दे दिया है अमेरिका को कि वो
उन पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कितना वो किस क्वांटिटी में लाएं सामान, उन पे कोई मापदंड नहीं होगा कि किस क्वालिटी का सामान आना चाहिए। तो एक तरह से उनको पूरा देश हाथों में दे दिया गया है। कोई बैरियर उन पे नहीं लगाएगी, कोई चेक एंड बैलेंसेस उन पे नहीं लगाई जाएगी। तो ये भी एक सोचने की विषय है। अगर आप नॉन ट्रेड बैरियर ही हटा देते हैं किसी देश से, तो कल को आप उन पे क्या एक्शन लेंगे। नो ट्रेड बैरियर हटने से नुकसान उस देश का होता है जिसने ये हटाया है, क्योंकि ट्रेड में ऐसा होता है कि सबको ज़िंदा रखा जाता है। बाहर की कंपनियां भी खुशी खुशी उस देश में अपना व्यापार करें, और लोकल भी जो हैं उस देश के भी जो निवासी अपना बिजनेस कर रहे हैं वो भी खुशी खुशी कर पाएँ, वो किसी के दबाव में ना आए। तो नो ट्रेड बैरियर हटाने से हमारे अपने देश के जो किसान होंगे, जो बिजनेसमैन होंगे, जो इन ट्रेड डील्स के क्षेत्र से रखते हैं ताल्लुक़, उनके लिए बुरी खबर है ये नो ट्रेड बैरियर हटना। ये होना चाहिए। 5वां उन्होंने पॉइंट रखा है कि लाजिब पॉइंट है कि अगर एक बार आपने अपना घर का दरवाज़ा खोल दिया बाहर के ग्राहकों के लिए, बाहर के देश के लिए, कि आप आएँ और यहाँ बिज़नेस करें, तो इस पे आप जो मैंने पहले भी कहा कि चेक एंड बैलेंस कैसे लगाएंगे, कि कितनी मात्रा में आपको मार्केट उनको देना है, कि आप 100 कंज्यूमर में आप 20 लोग पे ही कॉन्सेंट्रेट कर सकते हैं, 80 जो ख़रीदार हैं उन पे बाकी का भी हक हो। पूरा मार्केट अगर आप दे देंगे तो वो आज नहीं तो कल बाकी छोटे जो प्लेयर हैं उनको वो डिस्ट्रॉय कर देंगे। जस्ट लाइक आप एग्ज़ाम्पल लीजिए जियो का। जियो आई, फ्री में डेटा दिया, सस्ता डेटा था, उन्होंने कंपटीशन पूरा ही ख़त्म कर दिया। एयरटेल एक बचा था, वो भी जैसे तैसे उस समय उन्होंने सरवाइव किया। एयरसेल बंद हो गई, वोडाफोन थी, हच था, और भी मैं नाम अभी याद नहीं आ रही, लेकिन काफ़ी नामें थी जो पहले बहुत ऑप्शन थी टेलीकॉम में। वो जियो आते ही अगले 6 महीने में, 1 साल में उन्होंने मार्केट पूरा कैप्चर कर लिया। सेम खतरा यहाँ अमेरिका के साथ भी डील से है। शुरू में वो आएंगे, हो सकता है सस्ते में वो प्रोडक्ट बेचे, कंज्यूमर हम लोग भी सोचेंगे अरे वाह, जो चीज़ मुझे पहले 100 रुपये में मिल रही थी वो अब मुझे 80-90 रुपये में मिल रही है। आप उधर मूव कर जाएंगे। जो हमारे लोकल किसान हैं, लोकल प्लेयर्स हैं, वो डेड हो जाएंगे, वो डिस्ट्रॉयड हो जाएंगे। उसको या तो वो बाय कर लेंगे उस कंपनी को, फिर वही प्रोडक्ट जो 80 का वो बेच रहे थे धीरे धीरे वो 120, 130, 150 पे कब आ जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा, और उनको कंपटीशन देने के लिए भी कोई नहीं बचेगा। जैसे आज टेलीकॉम में आप देख लो, जियो एयरटेल है, और तो मुझे नहीं लगता कोई एक वीआई है, लेकिन आज भी मेजर जो है आपका जियो देख रहा है, जियो ही बाय करता है। कंज्यूमर सबसे ज़्यादा आज भी जियो और एयरटेल के ही हैं, और जियो प्राइस बढ़ाता है तो ऑटोमेटिकली एयरटेल को भी पता है कि कंपटीशन तो है नहीं, अगर वो 2000 का बेच रहा है तो मैं भी 2100 का, 1950 का बेच सकता हूँ। तो सेम वही चीज़ है। और इन 5 सवालों से तो मुझे लगता है कि एक प्रेस कॉन्फ्रेंस, एक जवाब तो मुझे नहीं लगता कि बीजेपी देगी राहुल गांधी जी का, लेकिन एज बीइंग अ गवर्नमेंट का दायित्व होता है कि अपना देश में किसानों के प्रति, लोगों के प्रति, कि अगर कुछ भी डाउट है वो आके गवर्नमेंट क्लियर करे, बशर्ते ये बताने में कि जो सवाल पूछ रहा है वो बेवकूफ़ है या जैसा भी है। ये साफ दिख रहा है अगर ये चीज़ें हैं, अगर एडिशनल प्रोडक्ट्स उसमें मेंशन है, सोया तेल का आयात का बात है, आपके डिस्टिलर्स ग्रेन के आयात की बात है, नॉन ट्रेड बैरियर हटाने की बात है उस डील में, तो ये चिंताजनक है। ये कोई भी इंसान होगा, अगर आप उसे बताएंगे कि हम ये सेक्टर दूसरे देश से आयात करने वाले हैं, तो जो लोकल प्लेयर होगा, जो वो उस चीज़ का मैन्युफैक्चरर होगा, उसे दिक्कत होगी, क्योंकि इन द डे उसका कंपटीशन बढ़ेगा। एक चीज़ और पे राहुल गांधी जी ने ध्यान खींचा है लोगों का,
एक बहुत वैलिड पॉइंट रखा है। वो है कि भारत पे टेक्सटाइल में अमेरिका ने 18% का टैक्स लगाया है और बांग्लादेश पे 0% का टैक्स लगाया है। अब बांग्लादेश पे 0% टैक्स लगाने का एक बहुत बड़ा बात यह है कि अमेरिका से जो कपास है वो बांग्लादेश लेगा, जिसके कारण अमेरिका बदले में उन्हें टेक्सटाइल टैक्स पे 0% का एक तरह से रिटर्न गिफ्ट दे रहा है कपास लेने के बात पे। भारत पे वो यही कोशिश कर रहा है कि कपास भारत भी अमेरिका से ले, तो जो टेक्सटाइल का जो 18% का टैक्स है वो ज़ीरो कर देगा। अब भारत के साथ दुविधा ये है कि अगर वो कपास अमेरिका से लेता है तो फिर कपास के जो हमारे किसान हैं वो नहीं बच पाएंगे, क्योंकि अगर आप देखें तो बांग्लादेश कपास लेता था, अमेरिका भी कपास लेता था। अब बांग्लादेश अमेरिका से कपास लेगा तो ऑटोमेटिकली वो भारत से कपास लेना धीरे धीरे बंद कर देगा। अब दूसरी तरफ अगर हम कपास अमेरिका से नहीं लेते हैं तो टेक्सटाइल मर जाएगा, टेक्सटाइल ख़त्म हो जाएगा, हमारा टेक्सटाइल के जो उद्योग हैं वो ख़त्म हो सकते हैं, क्योंकि 18% टैक्स लग रही है। आप ये मान के चलिए कि एक शर्ट पे अगर मेड इन इंडिया लिखा है और उसी सेम शर्ट बना रहा है बांग्लादेश, उस पर मेड इन बांग्लादेश लिखा है और वो अमेरिका में सेल हो रही है, तो मेड इन इंडिया वाले शर्ट पे MRP होगी 118 रुपये और बांग्लादेश वाले शर्ट पे होगी 100 रुपये। सेम शर्ट, हर चीज़ सेम है, डिज़ाइन, लुक, सब। तो कोई भी जो ग्राहक होगा, जो ख़रीदार होगा, वो मुझे नहीं लगता कि केवल मेड इन इंडिया के नाम के लिए 18 रुपये ज़्यादा देगा। तो इसके कारण ऑटोमेटिकली धीरे धीरे भारत के जो टेक्सटाइल सेक्टर के बिजनेसेस हैं वो फेज्ड आउट हो जाएंगे एक तरह से, क्योंकि अमेरिका एक बहुत बड़ा मार्केट है भारत के टेक्सटाइल के लिए। और अमेरिका का भारत पे 18% टैक्स लगाना और बांग्लादेश पे 0% टैक्स लगाना, क्योंकि वो कपास ले रहे हैं, हम नहीं ले रहे, तो भारत के लिए, भारत के टेक्सटाइल सेक्टर के लिए बहुत बड़ा लॉस है। और भारत की सरकार के लिए भी, भारत के लोगों के लिए भी ये सोचने की विषय है कि बहुत बड़ी दुविधा की बात है कि कपास के किसानों को बचाया जाए कि टेक्सटाइल के उद्योगों को बचाया जाए, क्योंकि एक तरफ कुआं है तो दूसरी तरफ खाई है, जो ये राहुल गांधी जी ने भी लिखा है। तो बड़ा वाजिब बात है कि ये गवर्नमेंट के लिए भी बहुत परीक्षा की घड़ी होगी कि वो क्या निर्णय लेती है, वो कैसे निगोशिएट करती है। वो जब इतना निगोशिएट कर रखी है, एक तरह से आप देखो तो भारत ने अपना पूरा, भारत के जो सरकार है उन्होंने एक तरह से पूरा भारत ही दे दिया है अमेरिका को, कि वो जैसे चाहें, एक तरह से पूरा मार्केट अब अमेरिका के लिए खुल चुका है। तो और मुझे लगता है अगर पूरा मार्केट दे ही रखा है, पूरा भारत दे ही दिया है अमेरिका को, तो ये टेक्सटाइल के लिए भी कुछ ना कुछ वो दे ही देंगे। भारत के जो हमारे गवर्नमेंट है, भारत की जो गवर्नमेंट है, मोदी जी जो हैं वो बेचने में माहिर हैं, जो तो यहाँ भी कुछ ना कुछ वो बेच के देखते हैं क्या होता है। अभी तो कपास के किसान खुश होंगे कि कम से कम भारत सरकार अमेरिका से कपास लेने के लिए अभी हामी नहीं भरी है, लेकिन देखिए फ्यूचर में क्या होता है। तो इसका सार मुझे यही लग रहा है कि ये जो ट्रेड डील है वो भारत के पक्ष में तो बिल्कुल ही नहीं दिख रही, बिल्कुल ही नहीं दिख रही। इसमें वन साइडेड डील हुई है ये एक तरह से। भारत के लिए इस डील में एज अ लेमैन, मैं कोई अर्थशास्त्री तो नहीं हूँ, लेकिन अगर आप एक भारत के नागरिक या किसी देश के भी नागरिक हैं, अगर ये ट्रेड डील अगर आप देख रहे होंगे या पढ़ रहे होंगे, जो भी आपको सोशल मीडिया पे दिख रही है, न्यूज़ में दिख रही है, तो आपको समझ में आ रहा होगा कि इसमें भारत के लिए वैसा कुछ नहीं दिख रहा। अगर भारत के लिए
10 रुपये हैं तो अमेरिका के लिए इसमें 90 रुपये है। तो मैं तो इस ट्रेड डील, दूसरी वजह है कि 1 साल क्यों लग गई इस ट्रेड डील में, ये भी सोचने की बात है। इस पर भी थोड़ा दिमाग लगाने की बात है कि आखिर 1 साल बाद अगर इसी डील पे साइन करना था, इसी डील को आगे बढ़ाना था, तो फिर 1 साल तक 25% भारत ने क्यों टैक्स दिया। तेल भी अब रशिया से नहीं लेंगे, खैर वो तो भारत के लोगों को उसका कोई बेनिफिट मिला नहीं सस्ता तेल का रशिया से। भारत के लोग तब भी 94-95 रुपीज़ 100 रुपीज़ का तेल भरा ही रहे थे। अब देखते हैं अमेरिका से तेल जब लेता है भारत तो प्राइस कहाँ जाती है। इसी के साथ मैं एंड करूँगा। थैंक यू।